Okay, students, welcome again to the channel Maths Express. My name is Ankit Malhotra, and in this session, we will start with question number 11 of exercise number 10.3. तो चलिए फटाफट से अपनी नोटबुक निकालें, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से. ओके, क्वेश्चन नंबर 11, इसके अंदर हमें कह रहे हैं प्रूव दैट द लाइन through the point x1 comma y1 and parallel to the line ax plus by plus c equals to 0 is this. तो हमको प्रूव करना है कि इक्वेशन ऑफ द लाइन ये है जो हमको गिवन है. ठीक है, अब हमको दो चीजें दी हैं. एक तो ये पॉइंट दिया है कि जो लाइन आपको चाहिए, यानी जो आपको प्रूव करना है, वो इस पॉइंट से पास हो रही है x1 y1 और इस लाइन के पैरेलल है. तो हम लोग ऑलरेडी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स कर चुके हैं पैरेलल लाइन वाले. अब बच्चा बोलेगा देखो मेरे को रेड वाली लाइन का सपोज करो इक्वेशन निकालनी है. ठीक है, ये एक पॉइंट से पास हो रही है जो कि आपको दिया हुआ है x1 y1 और ये पैरेलल है एक और लाइन की जिसकी आपको इक्वेशन दे रखी है जो कि है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. तो आपको ये बात पता है कि पैरेलल लाइंस के स्लोप बराबर होते हैं. जो स्लोप इसका होगा वही स्लोप इस लाइन का होगा. तो मेरे को तो सिर्फ रेड लाइन की इक्वेशन निकालनी है ना. तो रेड लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मेरे पास पॉइंट है, बस स्लोप की ज़रूरत है. दो चीज़ें आएंगी तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से मैं इसकी इक्वेशन निकाल लूँगा. सो माई फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज टू फाइंड द स्लोप ऑफ द ब्लू लाइन. ओके, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे हम. कैसे निकालते थे हम इसका स्लोप? यस, इसको y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में चेंज करेंगे. द स्लोप ऑफ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. कैसे लिखेंगे हम इसको? रीराइट बी वाई इक्वल्स टू माइनस ए एक्स माइनस सी. सो y की वैल्यू आएगी माइनस ए बाई बी एक्स minus c by b. So slope of line ax plus by plus c equal to 0 is minus a by b. Now for the required equation of the line, for the required equation of the line, it is given that line is passing through, red line की बात हो रही है, it is passing through x1 y1 and slope is equal to minus a by b, because slope of parallel lines are equal. ठीक है ना. तो हमने पॉइंट हमारे को x1 y1 है, स्लोप मेरे पास माइनस ए बाई बी है. सो यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म y minus y1 equals to slope into x minus x1. ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ. y minus y1 स्लोप की जगह क्या आ जाएगा? माइनस ए बाई बी इंटू एक्स माइनस x1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं b को. सो b इंटू वाई माइनस y1 इक्वल टू नेगेटिव a इंटू एक्स माइनस x1. अब इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं तो इट विल बिकम a x minus x1 plus b into y minus y1 equals to 0. This is the required equation of the line. Hence proved लिख दो क्योंकि अपने को तो प्रूव करना है ना. Hence proved. That's it. कितना सिंपल सा क्वेश्चन था. एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं. प्रूव करना था इक्वेशन ऑफ लाइन जिसका पॉइंट दिया है x1 y1 और पैरेलल है इस लाइन के. पॉइंट स्लोप के लिए मुझे
पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। पॉइंट तो मुझे दिया था, स्लोप मैं निकाल सकता हूँ। इसी लाइन का स्लोप मेरा आंसर होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस के स्लोप इक्वल होते हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर योर क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं 2 लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3। 2 लाइन्स हैं 2,3 पॉइंट से पास हो रही हैं, यानी कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को 60 डिग्री के एंगल पे। तो हम एक रफली विजुअलाइज कर लेते हैं कि सपोज करो सर ये 2 लाइन्स हैं आपकी, ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को किस पॉइंट पे, 2,3 पे, और इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री। दिस इज द गिवन इक्वेशन। फिर ये कह रहे हैं इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2, मान लेते हैं इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो m1 की वैल्यू इन्होंने मुझको दे दी है, सपोज करते हैं 2। किसी भी एक आप इक्वेशन को ले लो, स्लोप को 2, तो कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन। ठीक है, मेरे को इस लाइन की इक्वेशन अल्टीमेटली निकालनी है। तो चलते हैं सॉल्यूशन करने के लिए इसका। देखो अभी हमको देख करके क्या पता लग रहा है, हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, एंगल बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, जो उसमें 2 स्लोप दिए होते हैं। क्या फॉर्मूला रहता है वो, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड्यूलस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, यही फॉर्मूला होता है। अब बस तो फिर इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। m1 मेरे पास है, m2 की मैं वैल्यू निकालूंगा। देखो मेरे को इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो मेरे को 2 चीज़ें चाहिए, पॉइंट और स्लोप। पॉइंट तो मुझे दिया हुआ है 2,3। देखो ये 2,3 पॉइंट पे दोनों लाइंस का राइट है, क्योंकि दोनों ही लाइंस जो है इस 2,3 पॉइंट से पास हो रही हैं। तो जो सेकेंड लाइन है, यानी कि ये वाली लाइन जिसकी मुझे इक्वेशन निकालनी है, इसका पॉइंट तो मेरे पास 2,3 है। द मेन कंसर्न इज टू फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, तो यानी m2 की वैल्यू मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ, थीटा की वैल्यू 60 हो जाएगी, और इसको मैं सॉल्व इजीली कर सकता हूँ, है ना, ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसको आगे हम। सो इट इज गिवन दैट स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन यानी कि m1 कितना है, 2। लेट द स्लोप ऑफ अदर लाइन, जो हमको बेसिकली निकालना है, बी m2। ठीक है, हमने m2 मान लिया। एंगल बिटवीन द लाइंस कितना दिया हुआ, एंगल बिटवीन द लाइंस 60 डिग्री। नाउ हमें पता है tan थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं। tan थीटा इज मॉड्यूलस, अभी मैंने आपको बताया, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं tan 60 m1 की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, m1 इज 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2। tan 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, अच्छा अब मैं मॉड्यूलस हटाऊंगा तो प्लस माइनस लिखूं, चलेगा ना। रीज़न, अब रीज़न हमको पता है ना, मॉड्यूलस देखो सिंपल सा लॉजिक है, मॉड्यूलस x की वैल्यू अगर 2 है तो x की वैल्यू प्लस माइनस 2 होगी। क्यों सर, आप x की जगह पे +2 लिखोगे देन ऑल्सो यू विल गेट 2, और अगर आप x की जगह पे -2 रखेंगे तो भी आपको बाहर तो 2 ही मिलना है। तो इसीलिए x की दोनों वैल्यूज हो सकती थी, +2 भी और -2 भी। तो इसी तरीके से जब मॉड्यूलस हटाएंगे हम लोग तो प्लस और माइनस साइन का यूज़ करेंगे। तो अब आपको यहाँ से क्लियर दिख रहा है, हम लोगों को 2 केसेस यूज़ करने पड़ेंगे। हम केस 1 और केस 2 करके सॉल्व करेंगे, क्योंकि 2 स्लोप मेरे पास इसके अंदर पॉसिबिलिटी बन रही है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं मार्जिन क्लिक करके अपना आप आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। चलिए केस नंबर 1, इफ 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2 इक्वल टू पॉजिटिव √3 होता है, तो m2 की वैल्यू निकालेंगे, अगर पॉजिटिव √3 होगा ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 माइनस m2 इक्वल्स टू √3 प्लस 2 √3 m2।
ठीक है, ये इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो m2 वाली टर्म्स 2 माइनस रूट थ्री, 2√3 प्लस 1 इंटू m2, ये स्टेप भी क्लियर है। माइनस m2 उधर गया और इसके साथ ऐड होकर मैंने कॉमन ले लिया 2√3 प्लस 1। सो मेरे m2 की वैल्यू कितनी आ गई? m2 की वैल्यू है 2 माइनस रूट थ्री अपॉन 2√3 प्लस 1। वेरी सिंपल, m2 की वैल्यू आ गई। नाउ इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या बनेगी? पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करूं, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। पॉइंट मेरा 2,3 है। सो y माइनस y1 स्लोप की जगह 2 माइनस रूट थ्री अपॉन 2√3 प्लस 1 इंटू x माइनस 2, इसको भी ब्रैकेट में डाल देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, तो 2√3 प्लस 1 इंटू वाई माइनस 3, है ना, 2√3 प्लस 1 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल टू 2 माइनस रूट थ्री इंटू एक्स माइनस 2। इसको फर्दर ओपन कर लेते हैं, क्या मिलेगा हमको? लाइन एक्सटेंड करते हैं थोड़ा सा, देखो मल्टीप्लाई, दिस विल बिकम 2√3 y प्लस y माइनस 6√3 माइनस 3 इक्वल टू में क्या बनेगा? 2x माइनस 4 माइनस √3x प्लस 2√3। ठीक है, x वाले और y वाली टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट को एक तरफ कर देते हैं। तो यहाँ से ना मैं सारे x वालों को लेफ्ट में लेके आ रहा हूँ। देखो √3 वाला प्लस बनेगा और माइनस का 2 बनेगा x। फिर y वालों में से कुछ कॉमन आ रहा है, मेरे पास मिल रहा है 2√3 प्लस 1 y, और इधर कांस्टेंट कौन सा बचा है? -4 ना, उधर से +3 आएगा तो क्या बचेगा? -1, और 2√3 उधर से माइनस आएगा प्लस होगा तो +8√3। तो ये आपकी बन गई एक इक्वेशन। क्लियर है? दिस इज वन इक्वेशन। ये हम लोगों ने केस 1 से सॉल्व करके किया। अब मेरे को केस 2 से सॉल्व करके करना है। अब मैं केस 2 लेकर के करूंगा इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है केस नंबर 2। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बट सिंपल है। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में मैं नेगेटिव वाला साइन ले लूँ इसके अंदर, है ना, -√3 एक बार ले लूँ, अभी +√3 लिया ना, अब हम -√3 ले रहे हैं। सो 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2 इक्वल्स टू -√3। क्या बनेगा? 2 माइनस m2 इक्वल टू -√3 माइनस 2√3 m2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। m2 वाले लेफ्ट में ले आओ, m2 वाले हम लोग ले आते हैं लेफ्ट में, तो इट विल बिकम, या फिर इसको 2 प्लस √3 इक्वल टू, अब m2 हो जाएगा मेरा प्लस का, तो 1 माइनस 2√3 इंटू m2। ठीक है ना, तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई? m2 की वैल्यू आ गई 2 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस 2√3। अगर इसमें 2√3 प्लस 1 लिया तो इसमें 2√3 माइनस 1 अगर आप लेना चाहते हो तो नीचे से साइन कॉमन लेके ऊपर लिख दो। दिस विल बिकम 2√3 माइनस 1। सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, m2 वाली टर्म्स एक तरफ ले गया और उसमें से मैंने सॉल्व करके यहाँ पे m2 की वैल्यू निकाल ली। इक्वेशन ऑफ द लाइन, क्योंकि इक्वेशन हमको निकालनी है, क्या पॉइंट वाली फॉर्म लगाएंगे? वही पॉइंट स्लोप y माइनस y1 स्लोप इंटू x माइनस x1। सो हेयर इट विल बिकम y माइनस 3 स्लोप की वैल्यू
-2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2√3 - 1 2√3 - 1 इंटू x -2। फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 2√3 - 1 इंटू y -3 इज इक्वल टू नेगेटिव साइन के साथ 2 प्लस √3 इक्वल्स टू x -2। इसको आप सॉल्व करो, क्या बनेगा ये 2√3 इंटू वाई 2√3y -6√3 -y +3 और इधर नेगेटिव साइन का ध्यान रखना। 2x बनेगा मेरा -2x, -4 बनेगा मेरा +4, √3x बनेगा -√3x और -2√3 बनेगा +2√3। अब यहाँ से हम लोग चेंज कर लेते हैं, सारे x वाले टर्म एक तरफ ले आओ, इधर से 2 और -√3 प्लस का बन जाएगा, तो दिस विल बिकम 2 प्लस √3 इंटू एक्स। y वाली टर्म में 2√3 -1 2√3 -1y और उधर ले जाते हैं 4, 3 इधर आएगा तो प्लस का 1 और ये हो जाएगा 8√3। तो देखो काफ़ी सिमिलर इक्वेशन आई है बट दोनों हैं अलग अलग, ठीक है ना। तो मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। हेयर यू कैन सी वी हैव द कंप्लीट सॉल्यूशन नाउ। क्वेश्चन नंबर 12 कॉन्सेप्ट वाइज अगर देखें तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं था, बट हाँ कैलकुलेशंस वाइज हमको साइन की गलती नहीं करनी है, बहुत फोकस करके इन क्वेश्चंस को करना है, क्योंकि इसके अंदर अगर एक स्टार्टिंग में छोटी सी साइन की मिस्टेक होगी ना तो भाई पूरा एंड तक क्वेश्चन जो होगा वो गलत ही हो जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है। तो इसीलिए मेरे को बोला था 2 लाइन्स हैं 2,3 से पास हो रही हैं, बीच में 60 डिग्री का एंगल है, एक का स्लोप दिया था, दूसरे का मैंने निकाला एंगल बिटवीन द 2 लाइन्स वाले फॉर्मूले से, एंड देन पॉइंट मेरे पास, स्लोप मेरे पास, 2 अलग अलग केसेस जजमेंट किया और उनको मैंने सॉल्व किया। सो दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर योर क्वेश्चन नंबर 12। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, 4 एंड -1, 2। देखो मान लेते हैं कि लाइन है जिसके पॉइंट आपको दिए हुए हैं -1, 2 एंड 3, 4, ठीक है ना। आपको इक्वेशन निकालनी है इस लाइन के राइट बाइसेक्टर की। राइट बाइसेक्टर मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो हम लोग आज तक सुनते आए हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है, आपकी पूरी इस लाइन को इक्वल इक्वल पार्ट में कट करेगा, मीन्स दिस एंड दिस ये इक्वल होंगे। मान लेते हैं इन पॉइंट्स को कुछ भी, दिस इज माई ए, दिस इज बी, इसको मान लो सी, इसको मान लो डी, ठीक है। मेरे को जो इक्वेशन निकालनी है ना वो सी डी की निकालनी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की निकालनी है। तो अब आप 1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करेंगे, मतलब थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करके भाई सोचो एक बार कि हम क्या कर सकते हैं, फिर आप लोग सुनना। चलिए तो देखो हम लोग इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अगर आप लोगों ने भी यही सोचा है तो बहुत बढ़िया। हम लोग इसके अंदर ये कर सकते हैं कि सर आप ये इक्वेशन निकालनी है ना, इसकी इक्वेशन निकालनी है ना, तो पॉइंट और स्लोप की ज़रूरत है। पॉइंट बहुत आसानी से निकल आएगा, मिड पॉइंट ही तो होगा ये ए बी का, क्योंकि इक्वल पार्ट में कट करता है, मिड पॉइंट होगा, बिल्कुल ठीक है। अगर पॉइंट हमारा आ गया, फिर नेक्स्ट टारगेट रहता है स्लोप का, ठीक है। स्लोप क्या होगा सर, परपेंडिकुलर लाइंस हैं, एक दूसरे का स्लोप क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो इस लाइन का स्लोप तो मैं निकाल लूंगा ए बी का, तो डीसी का क्या होगा यार, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो जितने बच्चों ने ये टेक्निक को सोचा है तो वो अपने लिए क्लैपिंग करेंगे, और इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन में प्रोसीड करने वाले। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले वी नो दैट CDC या CD is the perpendicular bisector of AB. Now C is the midpoint of AB, ठीक है, midpoint of AB. Now for coordinates of C, for coordinates of C
using midpoint formula हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। तो c के जो कोऑर्डिनेट्स हम लोग इमेजिन कर रहे हैं एक्स वाई वो क्या होंगे। फॉर्मूला क्या कहता है, x1 प्लस एक्स टू अपॉन टू y1 प्लस y2 अपॉन टू। तो ये बनेगा -1 प्लस 3 अपॉन टू 2 प्लस 4 अपॉन टू। तो ये हो गया क्या मेरा 3 - 1 2/2 1 4 + 2 6/2 3। तो मेरा c कोऑर्डिनेट मिल गया है 1,3। ठीक है। नाउ अब स्लोप निकालने की बारी है। इस लाइन का देखो DC का ये मेरा पॉइंट आ गया। अब स्लोप की बारी है। नाउ स्लोप ऑफ AB क्या होगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। 4 - 2 अपॉन 3 - -1। 4 - 2 इज 2 एंड 3 + 1 इज 4। तो ये हो गया मेरा 1/2। नाउ वी नो दैट AB इज परपेंडिकुलर टू CD, या फिर DC लिख लो क्योंकि हम लोग DC स्टार्टिंग से लिख रहे हैं। तो DC स्लोप ऑफ DC इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ AB -1 अपॉन 1/2 डिवाइड में है, रेसिप्रोकल करके इनटू कर दो तो दिस विल बिकम -2। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 1,3 and of slope -2 is given by, क्या है ये, पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या हो जाएगा, y - y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x - x1 y -3 स्लोप इंटू x -1 y -3 इक्वल टू -2x + 2। so 2x + y -5 equal to 0 is the required equation। so खत्म। देखो ये आंसर आ गया और क्या, खत्म। so ये मेरे पास क्वेश्चन था जिसके अंदर मुझे बोला था कि दो कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन है, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन बताओ। सो मैंने कहा ये लो, ये रही इक्वेशन। सो बहुत सिंपल था, पॉइंट मिड पॉइंट से आया, स्लोप परपेंडिकुलर वाली टेक्निक से आया। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर योर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स मार्क करो इस क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बुक पे मार्क करेंगे इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। नोटबुक में भी लिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। कह रहे हैं फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1,3 टू द लाइन 3x - 4y - 16 इक्वल टू 0। मतलब कि अगर मैं रफली इस फिगर को समझूं तो मेरे को इन्होंने एक लाइन दी हुई है और एक उन्होंने पॉइंट दिया हुआ है। मैं ऐसे ही पॉइंट बाहर ले रहा हूं। कह रहे हैं इस पॉइंट से इस लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब कि देखो परपेंडिकुलर कहाँ होगा सर, यहाँ पे। ठीक है, मेरे को ना ये परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट मुझे दिया हुआ है -1,3 और ये लाइन मुझे दी हुई है 3x - 4y - 16 इक्वल टू 0। ठीक है, आपको ये पॉइंट अल्टीमेटली निकालना है। इसे हम कहते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब क्वेश्चन को एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन। तो इस पॉइंट से इस लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो भी होगा, मैंने मान लिया कि इसके कोऑर्डिनेट्स a, b हैं। तो सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग लिखेंगे लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ perpendicular
परपेंडिकुलर बी ए कॉमा बी। ठीक है, ये हम लोगों ने मान लिया। अब हम क्या कर रहे हैं इसके बाद, स्लोप देखो, अब ये ए कॉमा बी कैसे निकालें यार, दिस इज द मेन टारगेट। तो वीडियो पॉज कर लो एक बार और सोचो कि क्या हम कर सकते हैं, कि क्या हम कर सकते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके चलिए, एक तो तरीका ये हो सकता है कि सर परपेंडिकुलर लाइंस है, हमें पता है कि स्लोप जो होता है ना उसका प्रोडक्ट -1 होता है। मैं इधर से स्लोप निकालूंगा y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 करके, और इधर से मैं इस लाइन का स्लोप निकाल लूंगा और उनको प्रोडक्ट में करके -1 लिख दूंगा। बट सर उससे मुझे एक इक्वेशन मिलेगी ए कॉमा बी में, मैं वहां से वैल्यू नहीं निकाल सकता, दूसरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। दूसरी इक्वेशन सर ये बनेगी कि जैसे ये पॉइंट है ना, ये इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा, यानी 3a माइनस 4b माइनस 16 इक्वल टू 0 भी एक वैलिड इक्वेशन है। तो एक इक्वेशन मेरे पास आ गई स्लोप वाले तरीके से, और एक इक्वेशन आ गई सिर्फ इसको वैल्यू को पुट करने से। दो इक्वेशंस आएंगी स्टूडेंट्स, उन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। वेरी इजी। जिसको अभी तक ये चीज़ क्लिक नहीं करी है वो सॉल्यूशन देखो पूरा ना, और जिनको क्लिक हो गई है प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, और जब मैच हो जाएगा ना तो मज़ा आएगा, उसकी खुशी अलग ही होती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्लोप ऑफ लाइन joining the points -1, 3 एंड a, b, इसके स्लोप को मैं मान रहा हूँ m1, इसके स्लोप को मान रहा हूँ m2। तो m1 की वैल्यू क्या होगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो यहाँ से आएगी b माइनस 3 अपॉन a माइनस -1 बनेगा a प्लस 1। ये m1 की वैल्यू आ गई। ऑल्सो स्लोप ऑफ 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0। तो कैसे निकालेंगे इसको, हम रीराइट करते हैं, -4y की वैल्यू -3x प्लस 16, तो y की वैल्यू कितनी होती थी, -3 बाय -4x प्लस 16 बाय -4, सो y इक्वल्स टू 3 बाय 4x माइनस 4। तो स्लोप ऑफ 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0 इज 3/4। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं अब सिंस these two lines are perpendicular, so m1 into m2 का प्रोडक्ट कितना होगा, -1, m1 is b माइनस 3 अपॉन a प्लस 1, m2 is 3/4 इक्वल्स टू -1। ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3b माइनस 9 अपॉन 4a प्लस 4 इक्वल टू -1, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3b माइनस 9 इक्वल्स टू -4a -4, तो 4a प्लस 3b इक्वल टू 5, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान रहा हूँ, इसको मैंने अपना फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग सिंपली आ चुके हैं कि प्रोडक्ट दोनों के स्लोप निकाले और उनका प्रोडक्ट इक्वल टू -1 करके हम लोगों ने एक इक्वेशन फॉर्म कर ली है। नाउ आफ्टर दिस हम लोग लिख सकते हैं ऑल्सो दिस पॉइंट a, b lies on 3x minus 4y minus 16 equals 0 must satisfy this equation। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3a माइनस 4b माइनस 16 इक्वल टू 0, तो 3a माइनस 4b इज इक्वल टू
पॉजिटिव 16, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। बस इसके बाद तो क्या रह गया, सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशंस को, ए और बी को, और हम लोग यहां से वैल्यू निकाल लेंगे। तो सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, चलिए सॉल्व करना है अब हमको। पहली इक्वेशन क्या है, 4a प्लस 3b इक्वल टू 5, 3a माइनस 4b इक्वल टू 16। अब देखो ज़रा ध्यान से, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं हम, इस इक्वेशन को 3 से इंटू कर लेता हूँ और इस पूरी इक्वेशन को 4 से इंटू कर लेता हूँ, ताकि इसके ए के कोफिशिएंट जो वो 12 बन जाए। तो ये इक्वेशन कैसे बन कर के आएगी, 12a प्लस 9b इक्वल्स टू 15, और ये वाली इक्वेशन कैसे आएगी, 12a माइनस 16b एंड 16 फोर द 64, माइनस प्लस माइनस, ये हो गया साइन चेंज, ये तो कट गया। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 16 प्लस 9 इज 25, b इज इक्वल्स टू, दिस विल बिकम माइनस 49। तो b की वैल्यू आ रही है माइनस 49 बाय 25। अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे इसको हम लोग, मैं यही कर देता हूँ, पुट करना है हमको, पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर, किसी में भी पुट कर दो, फर्स्ट या सेकंड, मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ, जो कि है 4a प्लस 3b इक्वल टू 5। तो 4a प्लस 3b इक्वल टू 5। तो 4a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ये उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, 49 को 3 से इंटू करेंगे कितना होगा, इट इज़ 9 3 द 27, 5 प्लस 9 3 द 27 एंड 4 3 द 12, 13 14, 147 बाई 25। एलसीएम लेंगे इसके अंदर, 4a इक्वल टू 125 प्लस 147 अपॉन 25। सो a की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनको हम ऐड कर लेते हैं, इट विल बिकम 7 प्लस 5, 4 से कटेगा 7 5 35, 68 अपॉन 25। ये कट कर दिया मैंने, 7 प्लस 5 कितना होगा 12, 4 प्लस 2 इज 7, दिस इज 2, ठीक है। मैंने फिर इसको 4 से कट कर दिया, इट विल बिकम 68। तो मेरा यहाँ पे ये 68 बाई 25 आ गया, देयरफॉर द रिक्वायर्ड coordinates of the foot of perpendicular are 68 by 25 comma minus 49 by 25, खत्म, दैट्स इट। थोड़ा सा लेंदी था बट काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पूरा इसका सॉल्यूशन मैंने आपके सामने लिख दिया। पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने थे एक लाइन पे, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार एग्जाम में आता है, तो इसके ऊपर ज़रूर वेरी इंपॉर्टेंट का साइन लिखाएंगे। सो दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर योर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन to the line y equal to mx plus c meets it at a point minus 1 comma 2, then find the values of m and c। देखो एक रफ सा विजुअलाइजेशन कर लेते हैं। मेरे पास ये एक कार्टेशियन प्लेन मैंने बनाया, ये जिसका ओरिजिन है इट इज़ 0 comma 0, ठीक है, और एक लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मैंने एक ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर ली y इक्वल टू माई एम एक्स प्लस सी, ठीक है। कह रहे हैं द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ओके, सो ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है इस लाइन पे, तो कहाँ होगा कहाँ होगा कहाँ होगा, यहाँ बना दो, ठीक है। द परपेंडिकुलर जो मैंने बनाया है ना अभी, ये मीट कर रहा है -1, 2 पॉइंट पे, ठीक है।
प्लीज़ कंफ्यूज मत होना कि सर आपने लाइन ऐसे ही क्यों बनाई, मैं ऐसे क्यों नहीं बना सकता, ऐसे भी क्यों नहीं, भाई कैसे भी बनाओ, ठीक है। ये विजुअलाइजेशन है, कॉन्सेप्ट तो वही रहेंगे जो मैं यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है। मैंने ये पॉइंट देखा -1,2, मैंने कहा यार ये अप्रॉक्सीमेटली -1,2 इसी क्वाड्रेंट में आएगा, तो मैंने बना दिया। वरना आप जैसे मर्जी बनाओ, यू विल गेट द सेम आंसर। विजुअलाइजेशन है ये, ठीक है। बट जो वो कह रहे हैं उसको बस प्रॉपरली मान लेना। क्या कह रहे हैं, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, मैंने कहा ठीक है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर, ओके, मीट कर रही है इस लाइन को जिसकी इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस सी। किस पॉइंट पे, -1,2 पे। कह रहे हैं m और c की वैल्यू बताइए। सबसे पहली चीज जो आपके माइंड में क्लिक करेगी वो कौन सी होनी चाहिए? चलो वीडियो को पॉज करो, सोचो, ठीक है, फिर वापस से आना, देखते हैं हम दोनों का टेक्निक मैच होता है। चलिए सोचिए। ओके, तो इसके अंदर जहां तक मैं सबसे पहले सोचूंगा कि अगर ये m निकालना है, स्लोप ही तो है, तो इस वाली लाइन के नेगेटिव रेसिप्रोकल ही तो होगा ना, और इसका स्लोप मैं निकाल सकता हूँ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। अब उसके बाद m आ गया, मेरे को c चाहिए। c निकालना भी बहुत ईजी होगा, कैसे, ये -1,2 पॉइंट दिया है, ये पॉइंट क्या है, इसी लाइन पे है, तो मैं -1 और 2 x और y की वैल्यू डाल दूंगा इसमें, m मुझे पता ही होगा, तो मैं इजीली c की वैल्यू भी निकाल लूंगा, ठीक है। तो जिन जिन बच्चों ने इस टेक्निक से सोचा है प्लीज़ अपने लिए क्लैपिंग्स करें। और कोई दूसरा टेक्निक है अगर उससे भी आंसर आ रहा है देन ऑल्सो इट्स गुड। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, और अगर ये नहीं सोचा कोई बात नहीं यार, प्रैक्टिस करेंगे, उससे ये सॉल्व हमारा हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ जो कॉन्सेप्ट में है, अब सिर्फ मेन चीज़ हमारे पास यहाँ बची रही। और के चलो अब स्टार्ट करते हैं। गिवन सॉल्यूशन द गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन, द गिवन equation of the line is y equal to mx plus c, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नाम दे दूँ, ये o और ये a, स्लोप ऑफ ओ ए कितना होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो कितना आ गया, -2। नाउ फॉर वैल्यू ऑफ m we know that both lines are perpendicular, therefore m की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी स्लोप ऑफ ओ ए के। तो ये वैल्यू आ गई -1 अपॉन -2 यानी कि 1/2। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। हाफ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ हम लिखेंगे सिंस पॉइंट -1, 2 lies on line y equal to mx plus c, it must satisfy the equation so it will become y की इक्वल्स टू, y की जगह क्या डालेंगे, y इक्वल टू mx प्लस सी है ना, y इक्वल टू mx प्लस सी है, y की जगह पे डाला 2, m x की जगह पे -1 प्लस सी, तो 2 इक्वल टू -1/2 प्लस सी, तो c क्या होगा, 2 प्लस हाफ, तो c की वैल्यू आ गई 5/2। तो आ गया ना हमारा, m और c की वैल्यू निकालनी थी, वहां पर हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। दैट्स इट। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर योर क्वेश्चन नंबर 15। डन। तो यार इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बट कॉन्सेप्ट अगर हमारे स्ट्रॉन्ग हैं और हम सही पॉइंट पे सही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं तो आंसर्स निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। स्ट्रेट लाइन चैप्टर मतलब एक हवा बना रखा है, एक ह्यूमर सा फैला रखा है कि यार ये बहुत मुश्किल चैप्टर है, बट आप मुझे बताओ क्या ऐसा लग रहा है आपको इसके अंदर कुछ मुश्किल जैसा? नहीं ना। अगर नहीं लग रहा तो इसके मिसलिनियस में और मज़ा आएगा फिर, ठीक है, जब सारे कॉन्सेप्ट्स मिक्स हो जाएंगे 10.1, 2, 3 के, तो और मज़ा आएगा। डरा नहीं रहा हूँ मैं आपको, ये बता रहा हूँ कि उसके अंदर और ज़्यादा फन है और ज़्यादा मज़ा आएगा।
ठीक है। सो मेरी तरफ से ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपके पास है। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, अगर आप 1-to-1 डाउट सेशन भी चाहते हो तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं अपने हैंडल्स के जो भी मैं यूज़ करता हूँ, उस पर आप लोग क्लिक करके मुझसे बात कर सकते हैं और हम लोग सेपरेट सेशन भी प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो डाउट आप लोगों को नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों को ये प्रोवाइड कर रहा हूँ सॉल्यूशंस। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, गुड लक, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।